जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिर क्यों हिंदू धर्म को छोड़ा। आखिर क्या कारण रहा होगा जिसने डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस वीडियो में बाबा साहब के जीवन के हर उस पहलू पर चर्चा करेंगे जिसके वजह से वो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो गए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक हिंदू परिवार के अंतर्गत महार जाति में हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महार जाति वर्ण व्यवस्था से बाहर थे और उन जातियों को अछूत जातियां कही जाती थी। उस समय अछूतों को ना तो सार्वजनिक जगह में जाने की परमिशन थी और ना ही सार्वजनिक कुएं या नल से पानी लेने का। यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी स्वर्ण जाति के बच्चों के साथ स्कूल में प्रवेश नहीं दी जाती थी। इस प्रकार जीवन के तमाम मौलिक गतिविधियों से उन लोगों को वंचित किया गया जो किसी भी मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। अछूतों की बस्ती को गांव से बाहर दक्षिण की दिशा में बसाया जाता था। इसके पीछे मान्यता यह था कि हिंदू धर्म में मुर्दों के पांव को दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। इस प्रकार अछूतों को दक्षिण टोले के लोग कहकर संबोधित किया जाता था, जो कि अशुद्धता का परिमाप था। हिंदू धर्म में छुआछूत की स्थिति इस तरह हावी था कि इन लोगों का शमशान घाट तक अलग होता था। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर किसी धर्म के पक्षधर नहीं थे, लेकिन धर्म के अंदर पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत और मानव मानव में भेदभाव की स्थिति से वो काफी चिंतित रहते थे। उनका मानना था कि कोई भी धर्म मानवता से ऊपर नहीं हो सकता। चूंकि हिंदू धर्म के अछूत समाज में जन्म लेने के कारण उसे जीवन भर जाति प्रथा का तिरस्कार झेलना पड़ा। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में भी उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया गया और जब वो पढ़ाई पूरी करके बड़ौदा के महाराजा के यहाँ सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए तो पहले तो कोई उनको घर किराए पे नहीं दिया और कार्यालय में उसके अधीन काम करने वाले चपरासी भी फाइल फेंक कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि स्पर्श हो जाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन सभी वर्ग और जाति के लोगों को आगे कर उन्हें समाज में सम्मान का स्थान दिलाना चाहते थे जो हिंदू धर्म के तिरस्कार के भुक्तभोगी थे। उनका तर्क था कि वह धर्म जो अपने में आस्था रखने वाले दो व्यक्तियों में ही भेदभाव करे तथा अपने करोड़ों अनुयायियों को ही कुत्ते तथा अपराधी से बदतर समझे, अपने ही लोगों को गंदी जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर करे, वह धर्म नहीं है। आगे वो कहते हैं कि धर्म तो आध्यात्मिक शक्ति है जो व्यक्ति और काल से ऊपर उठकर चिरंतर भाव से सभी पर, सभी नस्लों और देशों में शाश्वत रूप से एक जैसा रमा रहे। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म के बजाय मानवीय गतिविधियों में सहयोगी होने वाले नैतिक आचरण को अधिक बल दिया। वो आस्था के जगह समानता पर अधिक बल देते थे, जो हिंदू धर्म में संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के विषय में कहा कि हिंदू धर्म बहुत धूर्त धर्म है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालता गया, सिर्फ समानता की कल्पना को कभी स्वीकार नहीं किया। वह हिंदू धर्म के सामाजिक परिवर्तन के सारे रास्ते से निराश होने के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म से पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। हिंदू समाज में अछूतों की कल्याण का कोई विकल्प नहीं है। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद वे 1935 में नासिक जिले के भेवले में आयोजित महार सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूँ। सभी सुने, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, यह मेरे बस का नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरना नहीं चाहता। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि हिंदू धर्म से खराब दुनिया में कोई धर्म नहीं है, इसलिए इसे त्याग दो। इस धर्म में लोग पशुओं से भी गए बीते हैं। सभी धर्मों में लोग अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन इस धर्म में अछूत समाज से बाहर हैं। उन्होंने अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, धर्म परिवर्तन। यह सम्मेलन पूरे देश को बताएगा कि महार जाति के लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं। महार को चाहिए कि हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दें, देवी देवताओं की पूजा बंद कर दें, मंदिरों में भी ना जाएं, जहां सम्मान ना हो उस धर्म को त्याग दें। डॉक्टर अंबेडकर की इस घोषणा से पूरे हिंदू समाज को गहरा धक्का लगा। खासकर महात्मा गांधी को ये बातें बड़ा सदमा सा लगा। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म से नाता तोड़ लेने की घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि महात्मा गांधी मान रहे थे कि उसी समय नासिक के आसपास के इलाकों में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अंबेडकर ने ऐसा कहा है, खासकर कविठा की घटना को लेकर। महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को दिलासा दिलाते हुए कहा कि
कविठा के घटना के बावजूद सच्चाई यह है कि अस्पृश्यता अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कविठा के एक युवक ने वहां के हरिजनों को पाठशाला भेजने की हिम्मत दिलाई, किंतु वहां के सवर्णों को ठीक नहीं लगा और ये घटना घटी। परंतु मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में सवर्णों की आत्मा जागेगी और हरिजनों पर होने वाले अत्याचार समाप्त होंगे। अब देखिए, यहाँ एक बात का जिक्र किया गया है कि कविठा की घटना। तो सवाल यह है कि कविठा की घटना क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में। कविठा गांव वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। ये घटना साल 1935 का है। इस घटना ने भारतीय समाज के सवर्णों की मानसिकता को उजागर किया और दूसरी तरफ महात्मा गांधी समेत तमाम बुद्धिजीवी वर्ग का खोखले दावे का पोल खोल दिया, जो कहते थे कि हिंदू धर्म में अब सुधार आ गया है। साल 1935 में बंबई सरकार ने अपना आदेश जारी किया कि सार्वजनिक स्कूलों में अछूत बच्चे भी प्रवेश कर सकते हैं। सरकार के इस आदेश के बाद 8 अगस्त 1935 को कविठा गांव में अछूतों ने अपने 4 बच्चे को स्कूल में प्रवेश करा दिया। विरोध स्वरूप सवर्णों ने अपने बच्चों को न सिर्फ स्कूल से निकाल दिया, बल्कि कुछ दिन बाद सवर्णों ने लाठी, तलवार और बर्छों से अछूतों के घर पर हमला कर दिया। उनके बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को घरों से निकालकर बुरी तरह घायल कर दिया। सवर्णों ने काम और बनियों ने सामान देना बंद कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि अछूतों ने हर जगह सहायता का गुहार लगाई, पर कहीं से कोई सहायता नहीं मिला। अंततः अछूतों ने ढोलका अदालत में मजिस्ट्रेट से शिकायत की। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद प्रकट हुआ। जहां गांधी जी ने इस मुद्दे से बचने की सलाह दी, तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस घटना को भारतीय समाज का सबसे घटिया स्थिति बताया। महात्मा गांधी इस घटना पर बात करने से इसलिए भी बचते थे क्योंकि यह घटना गुजरात में घटित हुआ था और महात्मा गांधी भी गुजरात से ही बिलोंग करते थे। लेकिन यह एक ऐसा नाजुक मसला था जिसके वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को हिंदू धर्म को छोड़ने की बात की थी। हिंदू धर्म त्यागने की बात पर महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर को चेतावनी के रूप में कहा कि सभी हरिजन आपकी बात को नहीं मानेंगे। इस प्रकार के 1-2 घटना से आप पूरे समाज का आकलन नहीं कर सकते। आने वाले समय में सवर्ण समाज भी सुधर जाएंगे। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को जवाब देते हुए कहा कि कविठा की घटना कोई छिटपुट घटना नहीं है। इस तरह के अत्याचार हिंदुओं के पूर्वजों के धर्म में अंतर्जातीय और अवश्यंभावी है। मैं अपने इरादे पर अटल हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मेरे पीछे आते हैं या नहीं।